वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। फिर से एक नए व्लॉग में सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों बज रहे 10:15 और हम निकल पड़े गुगली को वापस घर लाने के लिए। तो गुगली गई है उसके मामा के घर, मज़े कर रहे, हॉलीडे पे वेकेशन पे थी वो। तो उसका टाइम हो गया अभी घर आने का, तो उसको लाने चले। तो चलिए चलते। तो दोस्तों अगर आप लोगों को याद है तो अप्रैल में हम लोगों ने शुरू किए थे डेली व्लॉग्स सिर्फ 4 दिन के लिए। तो उसकी एक दुख भरी कहानी है, आपको मैं सुनाना चाहूँगा। थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव है हमारी आज, तो उसमें ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों हुआ ये था, उस टाइम जब हमने डेली व्लॉग्स अपलोड कर रहे थे तब मैं यूज़ कर रहा था एक रॉड का माइक, और वो था करीब 5,500 का माइक, और वो यूज़ कर रहा था मैं। और ये सीन हुआ, मैंने थोड़े व्लॉग्स अपलोड किए और उसके बाद में ये कमेंट आया कि आपका वॉइस नहीं सही आ रहा है। तो वो सुन के मैंने व्लॉग्स बंद कर दिए थे, क्योंकि अगर वॉइस ही सही नहीं आ रहा है दोस्तों तो क्या बात करके फ़ायदा आपसे। तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा पॉज कर दिया था उस दिन। और उसके बाद से मेरे को करीब 2 महीने लगे एक परफेक्ट माइक ढूंढने के लिए, और बहुत से पैसे खर्च भी हुए इसमें। हमने एयरपॉड्स प्रो भी ख़रीदे उसके लिए, क्योंकि मैंने थोड़े वीडियोस में देखा था कि लोग वो एयरपॉड्स प्रो भी यूज़ कर रहे थे। वो भी मैंने ख़रीद लिए 22,000 के, लेकिन वो भी कुछ परफेक्ट वॉइस नहीं आ रहा है। अगर आपने गोवा के व्लॉग्स देखे होंगे तो जब हम अगोंडा फोर्ट गए थे तो रॉड का माइक जो था हमारा वो ख़राब हो गया था, पानी में गिर गया था। तो मैंने एयरपॉड्स प्रो यूज़ किए थे। तो लेकिन क्या हो रहा था कि वो एयरपॉड्स प्रो में सिर्फ मेरी आवाज़ आती थी बस, और बाकी कुछ भी नहीं होता था। बाकी के जो लोग बात कर रहे थे, इतना नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव होता था कि बाकी का जो आवाज़ बोलते थे आजू बाजू के लोग, मतलब जो पार्टनर्स वगैरह रहते हैं मेरे, उनका बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता था। तो दोस्तों 1 महीने पहले हुआ ये सीन कि मैं गया था गोवा, और मेरे को वहाँ कैम्प क्लिनिक में मिल गया गोडॉक्स का M2 मूवलिंक M2 उसका नाम है। बेसिकली मैंने देखा था पहले कि मैं ले लूँ M1 जो कि उसका प्रीवियस वर्जन है, और फिर मैंने ठान लिया कि M2 ही ले लेते हैं, काम आएगा सबके लिए। तो मैंने मूवलिंक M2 बाय किया, जो कि एक वायरलेस माइक है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए वो यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन हुआ ये सीन कि वो थोड़ा सा पीस निकला डिफ़ॉल्ट ही। बेसिकली पीस डिफ़ॉल्ट ही नहीं था, और उसकी वायर ख़राब थी। जो TRRS to TRRS केबल होती है, TRRS to TRS वैसे कुछ तो नाम है उसका, तो वो केबल ख़राब निकली और मेरे को लगा कि डिवाइस मोबाइल के साथ काम नहीं करता है। तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया था और मैंने सब कुछ बंद कर दिया था फ़िलहाल के लिए। तो क्योंकि बहुत सारा पैसा मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था, करीब 16,000 का ये माइक है जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, और इतना पैसा डालने के बाद वो फ़ोन के साथ काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया और व्लॉगिंग वहाँ पे बंद कर दिया था। कुछ भी व्लॉग्स अपलोड नहीं हुए उस दिन। तो थोड़ी दिन पहले एक सीन हुआ कि मैं फिर से गोवा गया था और उनको बताया प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा हो रहा है। और तो उन्होंने बताया कि वो जो माइक है हम अभी यूज़ कर रहे हो फ़ोन के साथ कंपैटिबल है और ज़रूर कनेक्ट होगा फ़ोन के साथ। तो मैंने उनसे बोला कि जो मेरा जो डिवाइस है वो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया हमें, और उनका जो एक डेमो प्रोडक्ट था उससे हमने कंपेयर करके देखा सब कैसे क्या हो रहा है। चेकिंग करने के बाद हमें ये समझ में आया कि जो केबल थी वो बिल्कुल ख़राब थी, जो डिफ़ॉल्ट बाय कंपनी से ही आई थी, और वो केबल रिप्लेसमेंट के लिए हमने भेज दी। रिप्लेसमेंट करने के बाद वो केबल कल आके बेलगाम वापस पहुंची है इतने दिनों के बाद, मतलब। लेकिन सपोर्ट मिला, वो बहुत अच्छी बात है कैम्प क्लिनिक से, क्योंकि मैं पूरा डिसअपॉइंट हो गया था वो प्रोडक्ट के लेके। और प्रोडक्ट में सिर्फ कैमरे के साथ यूज़ करता था, लेकिन कैमरे के साथ उसका रिज़ल्ट देख के मैं इतना फ़िदा हो गया उसके ऊपर कि मेरे को प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आ गया। तो एक ही दिक्कत थी कि वो फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो फाइनली दोस्तों हमें एक परफेक्ट माइक मिल चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रॉड के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी। रॉड भी एक अच्छा माइक है, बेसिकली एक डायरेक्शनल माइक, बहुत ही अच्छा है। तो उससे ये दिक्कत हो रही थी, इन केस मैं एक डायरेक्शन पे वो माउंट करता था फ़ोन के ऊपर, तो क्या होता था कि मैं पीछे से कुछ बात करूँ फ़ोन से तो वो नहीं मतलब कुछ दिखाना चाहूँ, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँ
तो वो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे को फिर निकाल के फिर उल्टा माउंट करके वो सब करना पड़ता था। और इन केस मैं किसका इंटरव्यू ले रहा हूँ, अगर आप लोगों ने बैकयार्ड का व्लॉग अगर देखा है तो बैकयार्ड का व्लॉग रॉड पे शूट हुआ था, तो आप देख सकते हैं वरुण भाई वगैरह सब बात कर रहे हैं। मेरी आवाज़ उसमें पीछे बहुत ही बारीक से आ रही थी, छोटी सी, क्योंकि वो एक डायरेक्शनल माइक है, उसके लिए सिर्फ डायरेक्शन जहाँ पे वो पॉइंटेड होता है वहीं से आवाज़ लेता है। तो उससे ये बहुत ही अच्छा माइक है, क्योंकि मैं इसके साथ एक 2 रिसीवर्स आते हैं, इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो हमने बनाया है। तो इसके 2 रिसीवर्स आते हैं, सॉरी 2 ट्रांसमीटर्स आते हैं और एक रिसीवर आता है। तो रिसीवर मैं मोबाइल से कनेक्ट कर सकता हूँ या फ़ोन किससे भी एक मतलब कैमरे से कनेक्ट कर सकता हूँ, और 2 ट्रांसमीटर्स मैं दे सकता हूँ किसी को भी, एक मेरे को और एक दूसरे को कोई इंटरव्यू ले रहा हो तो उस हिसाब से काम करता है। बहुत ही अच्छी वॉइस क्वालिटी के साथ हम ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताना अगर आपने ये ऑडियो कंपेयर किया हो, मतलब आपको कुछ फ़र्क दिखा हो, तो ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना कि कैसी आवाज़ आ रही है अभी। तो बेसिकली मेरे को एक लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत काम में आ सकता है। इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी है, और दूसरी बात किसी भी मतलब 10 मीटर्स के रेंज में हम बहुत अच्छी तरह से उसके बात कर सकते हैं। तो इसकी कंपनी से दी हुई रेंज 10 मीटर्स है, बेसिकली उस पर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, अभी तक हमने ट्राई नहीं किया है परफेक्टली। लेकिन मेरे को ऑडियो क्वालिटी इतनी इसकी पसंद आई कि मैं क्या बोलूँ दोस्तों, ख़तरनाक सी है। क्योंकि अभी तक हमने जो माइक्स यूज़ किए, लेपल माइक, बोया का लेपल माइक यूज़ किया था पहले, और उसके बाद में हमने रॉड लिया, रॉड के बाद में एयरपॉड्स प्रो लिए, उसके बाद में 2-3 छोटे माइक्स भी लिए ट्राई करने के लिए कैसे काम करता है। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी मेरे को इसकी लगी, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो बाकी का सब कुछ शांत हो जाता है इसमें, और इन केस मतलब ऑडियो सराउंडिंग नहीं लेता है और मैं बात करना स्टॉप हो जाता हूँ तो सराउंडिंग भी लेता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब हम व्लॉग करते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो बाकी आवाज़ भी लगती है हमें थोड़ी बहुत। तो दोस्तों ये है वो प्रोडक्ट जो मैंने अभी शर्ट के यहाँ पे लगाया था। अगर आपने पिछली क्लिप देखी होगी तो उसमें भी थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस है, कि वो इसलिए है क्योंकि हमने उसको बहुत ही ऊपर माउंट किया था यहाँ पे। तो मैं बहुत ज़ोर से बोलता हूँ तो वो थोड़ा सा हाई डेसिबल पे चला जाता है माइक, और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो उसको इग्नोर करने के लिए एक तो आप थोड़ा सा दूर माउंट कर सकते हो माइक, नहीं तो डेड कैट जो आता है उसके साथ एक डेड कैट फर आती है, वो उसके ऊपर आप माउंट करके यूज़ कर सकते हो। इन केस वो दोनों भी ऑप्शंस आपको सूटेबल नहीं है तो उसके साथ एक लेपल माइक कनेक्शन का भी एक सिस्टम आता है। लेपल माइक मतलब एक वायर्ड माइक, आप उसको कनेक्ट करके यहाँ पे पिन कर सकते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। माइक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो दोस्तों जल्दी आएगी चैनल पे, वो भी आप देखिए। तो उसके बारे में अगर आप प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये था हमारा आज का माइक का अपडेट, और वैसे बहुत से अपडेट हुए इस 3 महीनों में, आपको धीरे धीरे करके सब बताएंगे। कल हम बात करने वाले हैं दोस्तों एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते एंड, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और डेली व्लॉग्स लाने की कोशिश करेंगे हम, हर रोज़ एक व्लॉग आएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। बस गए बस।